हेलो एवरीवन। अभिपीडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सनी भोसले अभिपीडिया पे अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 हमने अभी तक अपलोड नहीं किया था, बट आज एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 भी आपके सामने आ रहा है। क्लियर है? तो पार्ट 1 में आप सबने बड़ा मज़ा किया, पता है, मुझे पता चला, आपके व्यूज़ आपके कमेंट्स आते रहे साथ के साथ। ठीक है कि सर एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 कब आएगा। तो चलो, आज पार्ट 2 भी आ गया। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट will be divided by 43, 91 and 183 so as leave the same remainder in each case and options are 4, 7, 9 और 13। देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करना पसंद करोगे, कुछ सोच के देखो। देखो, जब भी आपके पास बेटा ग्रेटेस्ट नंबर की बात आए ना, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात आए तो हमेशा मुझे एचसीएफ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? मुझे एचसीएफ याद आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, अगर मैं बात करूं 43, 91 और 183, इसको आप करोगे ऐसे। आप इसका एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या आपके पास? इनको माइनस करो। ठीक है, सो ये कितना आ गया? 48। ठीक है, इनको माइनस करोगे, कितना आएगा आपके पास? 183 माइनस ऑफ 91 इज आई थिंक 92। और इनको जब माइनस करोगे तो वो कितना आएगा आपके पास? 140। सो अब मुझे 48, 92 और 140 का एचसीएफ निकालना है। डन। वो कितना आएगा मेरे पास? 4 मुझे दिख रहा है सब में। डन। तो ये मेरा आंसर है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें वास्ट था नहीं, तो प्लीज़ नोट कीजिएगा और बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A student can divide her books in groups 5, 9 and 13. What is the smallest possible number of books? अब देखो, जब भी आपके पास हाईएस्ट की बात आए ना, तो आपको एचसीएफ याद आना चाहिए। जब भी लोवेस्ट की बात आए तो एलसीएम आपको याद आना चाहिए। क्लियर? हाईएस्ट की बात एचसीएफ, लोवेस्ट की बात एलसीएम। तो देखो, तो 5, 9 और 13 का भाई एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। 5, 13 और 9 अपने पास कोप्राइम नंबर है, तो ये कितना हो गया? 13 गुना 9 कितना हुआ आपके पास? 117। और इसको भी 5 से गुना कर दो, कितना आ गया? 550 प्लस 35, ये कितना हो गया? 585। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बट हाँ, करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ बेटा। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 24, फाइंड द अदर। देखो, आपको दिया एलसीएम, ओ सॉरी, एलसीएम है मेरे पास 168 और एचसीएफ है मेरे पास बेटा 6। डन। आप मुझे बोल रहे हैं एक नंबर मैंने ए नंबर 24 दिया है, तो मुझे बी निकालना। तो मुझे पता है कि ए इंटू बी क्या होता है मेरे पास? ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू ऑफ एचसीएफ। डन। सो 168 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 इंटू ऑफ बी। ठीक है, तो 6 चौका 24 और ये कितना आ गया? 42। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो मेरा जो दूसरा नंबर है वो कितना होगा बेटा? 42। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ मैं। चलो, व्हाट इज एलसीएम ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन? देखो, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ, मेरे पास ये नंबर दिए और ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो ये क्या होगा मेरे पास? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन या एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर लिख लो, इट्स बढ़िया, यानी एलसीएम ऑफ ए बी ई ऐसे ऐसे। डन। डिवाइडेड बाय एच सी एफ ऑफ बी डी एंड एफ ऐसे ऐसे। इज दैट क्लियर? सो ये बात बिल्कुल सही है। अब एलसीएम किस किस का निकालना? देखो, टर्म्स कौन से? 2/3, 8/9, 16/27 एंड 32/81। टन। तो मुझे क्या निकालना है बेटा? एलसीएम ऑफ 2, 8, 16 एंड 32, एचसीएफ ऑफ 3, 9, 27 एंड 81। इज दैट क्लियर? तो एलसीएम ऑफ 2, 8, 2 कैसे लिखेंगे हम? 2⁻1। 8 को कैसे लिखोगे? 2⁻3। 16 को कैसे लिखोगे? 2⁻4। 32 को कैसे लिखोगे आप? 2⁻5। डन। तो अपने पास एलसीएम तो भाई क्या आ गया? 2⁻5। अब एचसीएफ ऑफ 3 यानी 3 इंटू 3। 9 को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 3। 27 को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 81 को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू
3। तो आपको सब दिख रहा है, HCF कितना आ गया 3, तो आंसर इज 32 डिवाइडेड बाय 3। तो याद रखिएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फ्रेंड्स JKL jog around a circular stadium and complete one round in 12, 18 and 20 seconds respectively. In how many minutes will all the 3 meet again at the starting point? देखो इसका मतलब क्या है, JKL अपने पास 3 दोस्त हैं, JKL डन, जे 12 सेकंड्स में कर रहे हैं, के कर रहा है भाई 18 सेकंड्स में, और एल कर रहा है भाई 20 सेकंड्स में। इसका मतलब जे एक राउंड कंप्लीट करने 12 सेकंड लगा रहा है, के लगा रहा है 18 सेकंड, और एल कितने कर रहा है बेटा 20 सेकंड कर रहा है। डन। अब ध्यान से सुनो बात, इस केस में हमें सिर्फ निकालना है इसका एलसीएम, बात खत्म। डन। इस केस में मुझे क्या निकालना है इसका, मुझे सिंपल सिंपल इसका एलसीएम निकालना है। देखो 12 की बात करूंगा मैं, 12 को कैसे लिखोगे आप, 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। अबे सेकंड निकलेगा आंसर तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 18 को कैसे लिखूंगा बेटा मैं, 3 गुना 2 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 रेस्ट पावर 1। और 20 को कैसे लिखोगे आप, 2 का स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट टू पावर 1। तो बेटा इनका एलसीएम कितना आ गया, 2 है, 3 है और 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितने 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितने 2 और 5 की हाईएस्ट पावर कितने 1। तो ये कितना होगा 4 गुना 5 गुना 9, तो 5 के 20 गुना 9 कितना होगा 180 सेकेंड्स। इसको करो 60 से डिवाइड मिनट्स के लिए, तो आंसर इज 3 मिनट्स। डन। सो दैट वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडिड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5643। अब देखो जरा, अब मुझे क्या करना है भाई, ये यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू होती है आपके पास। क्लियर है। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडिड टू 2497 सो दैट द सम इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। अब देखो जरा, अब अगर आपको ऐसा करना है तो 5, 6, 4, 3 से वो नंबर कब डिविजिबल होगा, जब एक ऐसा नंबर होगा जो इन चारों के नंबर से डिवाइड होगा। इसका मतलब इनका एलसीएम निकाल लो। तो इनका एलसीएम, तो 5 को कैसे लिखूंगा बेटा मैं, 5 रेस्ट टू पावर 1। 6 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 1। 4 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 रेस्ट टू पावर 2। 3 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 रेस्ट टू पावर 1। डन। तो 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 4 पंजा 20 या 60। तो क्या वो नंबर 60 होना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो अलग है। देखो अगर मैं 2497 को 60 से डिवाइड करने का, तो इसको नंबर को लिखूंगा कैसे मैं, 2400 प्लस 60 प्लस 37। इसको भी 60 से काटना है, इसको भी 60 से काटना है और इसको भी 60 से काटना है। तो देखो ये तो कट रहा है। इसका मतलब 2497 जब आप लिखोगे ना बेटा, 2460 तो पूरा कट रहा है, बट ये 37 नहीं कट रहा है। इसका मतलब 37 में मैं कितना जोड़ूंगी वो 60 बन जाए, यानी 37 प्लस पी अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। मतलब 1 पे ही कटेगा बेसिकली ये। तो 37, क्योंकि बड़ा नंबर भी हो सकता है बट स्मॉलेस्ट नंबर लेना होता है, तो पी कितना आ गया 60 माइनस ऑफ 37 विच इज इक्वल टू 23। ऑप्शन नंबर सी बहुत सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो 23 इज द राइट आंसर बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर्स विच आर co-prime to each other are such that the product of first two is 551। कितने नंबर, 3 नंबर। लेट मैंने माना ए नंबर है, एक बी नंबर और सी नंबर है। डन। सो मेरे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू 551। डन। और नेक्स्ट क्या दिया, एंड दैट टू द लास्ट टू यानी बी इंटू ऑफ सी इज इक्वल टू 1073। ये दिया है मेरे को। अब क्या, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस क्वेश्चन को, सोच के देखो बेटा। हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। देखो अगर आप फैक्टराइजेशन करो ना, अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल दूं तो वो एक नंबर आ जाएगा। एचसीएफ ऐसा नंबर होगा जो एक में भी होगा, बी में भी होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं आपसे बात करूं इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इनके एचसीएफ वो इन दोनों में होने ना, इसका मतलब बी मेरे पास वहां से निकलेगा। लेट अस सोच। देखिए अगर आप 551 के पास गए,
आज 551 के पास गए तो 551 के फैक्टर कितने हैं मेरे पास? देखो 551 के फैक्टर कितने, आप बोलोगे 19 गुना 29, बिल्कुल है। अब 1073 में कोशिश करो 19 गुना 29 में से कोई नंबर ढूंढने की। 551 के पास जब आप गए तो कितना बनेगा? हाँ जी, क्या 29 गुना 37 के करीब कुछ बनेगा? करके देखो। 37 गुना 30 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो गया? 900 प्लस 210 माइनस ऑफ 37, क्या इतना कुछ होगा? तो ये कितना हो गया? 1110 माइनस 37, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आ रहा है। तो 10 घटा दो, 1100 माइनस 27 कितना होगा? 1073, बिल्कुल सही। तो आपके पास एक जो नंबर है वो तो भाई कितना आ गया? वो आपके पास आज को 29, डन। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट नंबर की, ये मिडल का नंबर आ चुका है आपके पास, यानी आप क्या बोलोगे? एच सी एफ इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। अगर मैं इसको कंप्लीट को एक नंबर मानूं, इसको कंप्लीट को एक नंबर मानूं, तो मेरे पास दोनों में जो कॉमन होगा वो इनका एच सी एफ होगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर मेरे पास आ गया 29, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? फर्स्ट नंबर होगा 551 डिवाइडेड बाई 29, वो कितना आएगा बेटा? 19 आएगा, डन। और थर्ड नंबर कितना आएगा? थर्ड नंबर आपके पास आएगा 1073 डिवाइडेड बाई 29 इज इक्वल टू कितना? 37। तो सम कितना होगा आपके तीनों नंबर्स का? तो ए मेरे पास कितना आ गया? 19, बी कितना आ गया मेरे पास? 29, और सी कितना आ गया? 37। सो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 19 प्लस 29 प्लस 37, तो ये कितना होगा? 3 2 5 1 6 60 प्लस 9 9 18 और 7 कितना हो गया? 25, तो आंसर इज 85। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज द क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बेटा इस क्वेश्चन का, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, चलिए। The greatest number which on dividing 1657 and 2073 leaves remainder 3 and 5 respectively. How will you do this question? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सोच के देखिए प्लीज। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब क्या दिया? 1657 दिया और 2037 दिया है, और 6 और 5 बढ़ते रहे रिमाइंडर। कैसे करेंगे? हाउ विल अप्रोच दिस क्वेश्चन? देखो, अगर देखो रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर तो बचना नहीं चाहिए, नहीं नंबर्स क्या होंगे मेरे पास बेसिकली अगर देखूं तो मैं, लेट मी चेक द माइक, बिल्कुल सही है। 1657 माइनस है यानी 1651, और दूसरा क्या होगा नंबर मेरे पास? 2073 माइनस ऑफ 5 यानी 2072। क्या ये नंबर्स होंगे मेरे पास? सोच के देखिए, ये नंबर होने चाहिए। अगर आप इनके एचसीएफ की बात करोगे, इफ आई वांट टू डिफाइन देयर एचसीएफ, अगर मैं इनके एचसीएफ की बेटा बात करूं तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? सोच के देखो। अगर 101651 और 2072 का मैं जरा एचसीएफ निकालना चाहूं तो कैसे निकालोगे आप? हाँ जी, ये देखो 1651 ये मेरा क्या होगा? 13 गुना 127, ठीक है। और अगर मैं 2072 की बात करूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कितना होगा? 16 गुना 127, ठीक है। तो कितना ज़्यादा फर्क नहीं, 381 का ही फर्क है, तो ठीक है 3 टाइम्स ही होगा, बिल्कुल डन। अब देखो इनका एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास? इनका एचसीएफ आ गया मेरे पास 127, और यही मेरा आंसर है, डन। तो यही मेरा क्या है? यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का, डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 120 एंड 450? देखो 120 को कैसे लिखोगे आप? 120 को कैसे लिखोगे आप? 120 को देखो कैसे लिखोगे, 40 गुना 3 लिखोगे। आप 40 को कैसे लिखोगे? 4 गुना 10 लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे? यानी 3, तो 2 का स्केयर इंटू 2
इंटू 5 इंटू 3, यानी 2 का क्यूब इंटू 3^1 इंटू 5^1, ये कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस बेसिकली आया हुआ पेपर में। सो 450 को कैसे लिखोगे आप, 9 गुना 5 गुना 10 यानी 3 का स्केयर इंटू 5^1 इंटू 2^1 इंटू 5^1। ठीक है, सो 3 का स्केयर इंटू 5 का स्केयर इंटू 2^1। डन। सो बेटा ये कितना होगा, देखो अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा, 2 है मेरे पास 3 है मेरे पास, 5 है। डन। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितने 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितने 2। तो ये कितना हो गया 8 गुना 9 गुना 25, तो 25 अट्टे कितना होता है 200, 200 गुना 9 कितना हो गया आपके पास 1800। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। चलिए, वट लीस्ट वैल्यू शुड बी एडिड टू 18122 मेक इट डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 14। देखो सबसे पहली बात, कोई नंबर डिविजिबल डिवाइड जब कर सकता है जब आप उस नंबर के साथ क्या करेंगे, जब आप उस नंबर को उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, यानी आप क्या करेंगे उसको एलसीएम से लेके जाएंगे। तो सबसे पहले एलसीएम तो निकाल लें इसका, फिर बाद में बात करेंगे। फिर हम बाद में बात करेंगे इसकी, पहले एलसीएम निकाल लें इसका। तो 7 को कैसे लिखोगे, 7 गुना 1, 11 को 1 गुना 11, और 14 को कैसे लिखोगे 2^1 इंटू 7^1। डन। सो बेटा देखो इसके एलसीएम की अगर बात करोगे, इसमें सिर्फ क्या है मेरे पास 7 है और 11 है और 2 है। तो ये इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास, ये अपने पास आ गया भाई 154। अब देखो आप वो 1812, अब 1812 को डिवाइड करना चाहोगे 154 से। ठीक है, ये भाई एक पे चला गया 154 आ गया, ये कितना बचा 60, 21 27, 272 बच गया, फिर 1 गया 154, 16 18, ये कितना बचा 118 बच गया। अब देखो अब 154 को मुझे 18 बनाना है, 154 को मुझे कितना बनाना है 118, सॉरी 118 को मुझे 154 बनाना, उल्टा बोल गया मैं बेटा। 118 को मुझे क्या बनाना है, मुझे 118 को 154 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो 36, बात ही खत्म होगी। तो क्यों इतनी टेंशन ले। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 700 विच आर डिविजिबल बाय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार सिविल में पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसा करके। डन। जो प्रीलिम्स होता है उसमें आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल पे तो बिल्कुल आएगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 700 विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 7। देखो इसको दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। एक नंबर में तो फाइंड कर लेता हूँ 1 to 700, और एक नंबर में फाइंड कर लेता हूँ 1 to 299। तो जो भी नंबर आएंगे उनको मैं माइनस कर दूंगा और आई विल गेट द नंबर 300 to 700। क्लियर। तो चलो पहले देखते हैं 2, 3 और 7, इसका एलसीएम कितना आएगा। देखो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 7, 7 21 गुना कितना हुआ 42 हुआ। डन। अब देखो अगर मैं 1 से लेके 700 तक की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बात करता हूँ 1 to 700, यानी मैं क्या बात करूंगा बेटा 700, 42 एकम 42, ये कितना होगा 8, ये कितना जाएगा 8 50 280। सो ये कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा, तो 6 चौका 24, 240 प्लस 12 252, तो 8 60, और ये कितना हो गया 28 बचा आपके पास। हाँ जी 28 बचा बिल्कुल। सो अब मुझे क्या कह रहा है, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं 16 नंबर ऐसे हैं 1 से लेके 700 तक के, 16 नंबर है जो डिविजिबल है। डन। मेरे पास कितने नंबर हैं 16 नंबर हैं। नेक्स्ट की बात करो, देखो नेक्स्ट की मैं बात करूं, अगर आप इसकी बेटा नेक्स्ट की बात करेंगे, कौन सा नंबर है मेरे पास 1 से लेके 299, यानी कैसे करूंगा मैं 299, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 to 299 की। सो इसको डिविजिबल करो जरा, किससे 42 से। इसको कैसे करेंगे बेटा, कितने में जाएगा पहले ये 7 पे जा रहा है डायरेक्टली, 6 7 28 280 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 294, तो 5 बच गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, सो 1 to 700 के मेरे पास 16 नंबर, और 1 to 299 के मेरे पास 7 नंबर। तो ये कितने हो गए टोटल, इनका डिफरेंस आ गया 9 नंबर्स है मेरे पास जो मुझे
एग्जैक्टली आंसर देंगे। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ बेटा। देखो m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 लीव्स रिमाइंडर 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिविजिबल बाय 9। तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड है, प्लीज आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो होगा बेटा 1 2 3 4। डन। अब वो क्या करे? विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 एंड 7 लीव रिमाइंडर 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो क्या कर रहा है कि जब आप इस नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा, 4 5 6 7 से, वो कितना रिमाइंडर दे रहा है? 2 3 4 5। अब देखो ये एक स्पेशल टाइप है, दिस इज अ स्पेशल टाइप। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल टाइप। अब इस स्पेशल टाइप को टैकल कैसे करना है जल्दी सोचिए, कैसे करोगे? कैसे, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप है और ये मैं चाहता हूं कि, सॉरी ओ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें इंटरप्शन आ गई। चलिए अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कुछ मत करो। देखो अगर मैं आपसे बात करूं 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है और 7 लिखा है, इसको आप देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है। तो अगर आप इन दोनों को सबको माइनस करोगे तो क्या 2 आ रहा है? क्या 2 आ रहा है? बिल्कुल। सब में देखो, सब में बराबर आ रहा है। डन। तो इसका मतलब सब में जो नंबर बचने वाला है ना वो 2 बचने वाला है। इसका मतलब आप क्या करो, 4 5 6 7 का ले लो भाई एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4 5 6 एंड 7। अब देखो 4 को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2। 5 को कैसे लिखोगे? 5 रेज़ टू पावर 1। 6 2 1 इंटू 3 1 और 7 1। तो ये कितना आ गया? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। तो एलसीएम कितना आ गया? 4 5 20 और 21, 420 आ गया। तो इसका मतलब 420 अब डिविजिबल करेगा उस नंबर को, यानी 9999 420। देखो भाई 2 पे गया पहले, ये कितना बचा? 840 हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 59 और यहाँ पे कितना बचा? 1। फिर 9 निकाल लीजिए, फिर कितने बजाएगा? 3 पे जाना चाहिए, 1260 आ गया। देखो अब ये कितना बचा? 339। अब देखो 339 बच गया। अब क्या करो, इसका मतलब 339 मेरे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर इसमें मैंने कुछ जोड़ दिया 999 ये अपना 9999 में, तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। मुझे उस नंबर को 4 डिजिट का नंबर रखना है बेटा। क्लियर है? सो 9999 माइनस ऑफ 339, तो कितना आ गया? एंड में 0 आ गया। 669, तो 9660 आ गया मेरे पास। क्लियर है? वेट अ मिनट। क्लियर है? बट इसमें मैं क्या करूँगा? 2 एक्स्ट्रा है तो 2 माइनस कर दो, तो 9658 आ गया, क्योंकि 2 बच रहा था, 2 का भी तो खेल होगा। अब क्या मेरे पास? अब इसी नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना है बेटा? इसी नंबर को मुझे डिवाइड किससे करना है? सॉरी, 9658 को डिवाइड किससे करना है मुझे? अपना 9 से। तो कैसे लिखूंगा? 9000 प्लस किससे जाएगा ये? अपना 540 से चला जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, फिर कितना बचा? 60 118। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो ये 117 पे जाएगा। तो आंसर इस +1। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये एक्चुअली लॉजिकल क्वेश्चन था जो आपको करना चाहिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलो, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स आर 42। अच्छा, आपको 2 नंबर्स दिए हैं। ओके, मैं कहता हूँ ए नंबर दिया भाई मेरे को 28, बी मेरे को दिया 42। सो ए को कैसे लिखूंगा मैं? 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। इसको कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7। तो 7 21 42। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा बेटा,
एलसीएम कितना आ गया आपके पास? एलसीएम आपके पास कितना आ गया? 28 और 42 की अगर बात करोगे, और एलसीएम आ गया आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 तो ये कितना आ गया? 4 7 28, 28 गुना 3 कितना हो गया? 84 आ गया। अब देखो एचसीएफ की बात करोगे, ये क्या 14 गुना 2 है, और ये कितना 14 गुना 3 है। डन। सो एल आपका एचसीएफ कितना आ गया? 14 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम रेशो ऑफ एचसीएफ। तो एलसीएम रेशो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम है आपके पास 84 और एलसीएम कितना है? 14। आंसर इज 6:1, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन जब हों तो फिर लेवल कुछ और ही बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। If the student of a class can be grouped exactly into 6, 8 or 10, then the minimum number of student in the class must be। अभी इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। देखो भाई मैंने बताया था जब भी हाईएस्ट नंबर आए तो आप किसकी बात करेंगे? एचसीएफ की। जब भी आप मिनिमम आए आप किसकी बात करेंगे? एलसीएम की। डन। अब देखो 6, 8 और 10 का मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका एलसीएम निकालना है। डन। इसका एलसीएम कितना होगा? 6 को कैसे लिखोगे? 3। 8 को कैसे लिखोगे? 2 का क्यूब। 10 को कैसे लिखोगे? 2⁻1 इंटू 5⁻1। तो बेटा ये कितना हो गया? 2⁻3 इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। तो 8 पंजा 40 गुना 3। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 120। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। The sum of HCM and LCM of two numbers is 680 and LCM is 84 times the HCF। देखो अगर आप LCM HCF की बात करो, LCM रेशो HCF, डेफिनेटली LCM हमेशा बड़ा होगा। ये 84x है और ये क्या x है। द सम ऑफ LCM एंड HCF, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है भाई? LCM प्लस HCF 680 दे रखा, यानी 84x प्लस x इज इक्वल टू कितना? 680। डन। तो 85x कितना हो गया? 680 हो गया। तो 17 पंजे और 17 चौके। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से तो मेरी 8 आ रही है। x की वैल्यू क्या 8 आ रही है? लेट मी चेक इट। बिल्कुल सही जी, कैलकुलेशन में मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? तो HCF कितना है भाई हमारा? 8 आ गया। और LCM कितना आ गया मेरा? 8 बटे 64, 640 प्लस 32, 692। इफ वन नंबर इज 65, तो इसको ऐसे ही रहने दो, बढ़िया रहोगे। अगर मेरे पास दो नंबर है, नंबर 1 या नंबर ए इंटू नंबर बी, आपके पास क्या होता है बेटा? एलसीएम इंटू ऑफ एचसीएफ। डन। अब नंबर ए और बी। सो बेटा नंबर ए कितना दिया आपको? मैं कह रहा हूँ 56 दिया, और बी मुझे निकालना है। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम है 84 इंटू ऑफ 8 और एचसीएफ कितना? 8 आ गया। तो 8 7 56, 12 7 84। तो क्या मेरे पास 12 गुना 8 96 ऑप्शन में है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास भाई बिल्कुल ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो ये बहुत बेहतरीन हमारे पास सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ध्यान रखिएगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स द एलसीएफ, और सॉरी एचसीएफ। तो एलसीएम, ये भी वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो एलसीएम क्या है बेटा? 20 टाइम्स, यानी 20x रेशो x। डन। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी आपको क्या दिया? एलसीएम प्लस ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू 2520। डन। सो बेटा एलसीएम कितना है मेरे पास? एलसीएम है आपके पास 20x प्लस x इज इक्वल टू 2520। सो 21x इज इक्वल टू 2520। तो x की वैल्यू कितनी है? 2520 डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ से x कितना आएगा? 7 से काट के देखो, 7 से क्या कट रहा है? देखते 7 × 21, 7 × 21, 4 6 4 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। तो इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया? आपका एचसीएफ आ गया 120, और आपका एलसीएम कितना आया? 20 इंटू ऑफ 120। डन। इफ वन नंबर इज, तो आपके पास एलसीएम इंटू ऑफ एचसीएफ क्या होता है बेटा? ए इंटू ऑफ बी। तो एलसीएम कितना आपके पास बताइए मुझे ज़रा। एलसीएम है सॉरी 20 इंटू 120, और एचसीएफ है 120, और एक नंबर कितना है? 480 इंटू ऑफ, मैं इसको पी ले लेता हूँ। तो इसको काटो जरा, 12
4 4 30। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 600। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। चलिए द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड 36। आपको देखो HCF दिया हुआ बेटा कितना 15 और आपको दो नंबर दिए, यानी आपके पास नंबर होंगे कुछ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो कितना 6300 है, बिल्कुल है। द नंबर ऑफ सच पेयर आर पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेंस के लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मेंस के लेवल का बेटा क्वेश्चन बन सकता है। डन। देखो द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 630। देखो अगर HCF है मेरे पास 15 तो इन नंबर एक 15A होगा और 15B होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सो प्रोडक्ट क्या है 15A इंटू 15B इज इक्वल टू 6300। तो ये कितना होगा बेटा, काटो इसे जरा, 420 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कटेगा 30 से नहीं जाएगा, 30 से 2 कम करो 28 आ गया। सो A इंटू बी इज इक्वल टू 28। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको देता हूँ मैं 20 सेकेंड्स, मुझे इसका आंसर बताओ। यू हैव फुल 20 सेकेंड, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना, टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना होगा, प्लीज बताओ। देखो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, एक आप एक और हमेशा को प्राइम फैक्टर्स बनने चाहिए, और क्या बना सकते हो आप, और सोच के देखो क्या बना सकते हो। दूसरा एक और फैक्टर बनेगा, अब आप वो आप बताओगे, मैंने एक तो आपको बता दिया, दूसरा क्या बन सकता है मेरे पास, देखो 7 और 4 भी तो बन सकता है, तो 2 बनेंगे। ऐसे तो आप 14 2 भी बना दोगे, बट 14 में 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट को प्राइम फैक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट को प्राइम फैक्टर। इज ए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। A general of an army wants to create a formation of squares from 3656 army men. After engagement, he found that some army men remained unused. इसका मतलब देखो अगर वो आर्मी क्रिएशन कर रहा है तो वो एक स्केयर वैल्यू होगी, समझ लो कि जितने रो कॉलम की अगर बात करेंगे ना वो बराबर होने चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे, इसको करने का बड़ा नायाब तरीका मेरे पास 36562। तो देखो जरा क्या करेंगे, सबसे पहले एक एकम एक डन, उसके बाद ये कितना आएगा 65 को उतारो 2 नंबर, एक को डबल करो 2, यहाँ पे कितना आना चाहिए, क्या मैं इसे 9 से कर दूं, अगर मैं इसे 9 से करता हूँ तो यहाँ पे भी 9 लगाएंगे, 29 गुना 9 कितना हुआ मेरे पास, एक बेटा मिनट 2 बचेगा, मेरे दिमाग में 2 ही था, तो 29 गुना 9 कितना बचेगा, सोच के देखो, यही 19 आना चाहिए, 29 गुना 9 118 81 एक 261 डन। ओ सॉरी इसको जरा से लाइन नहीं आएगी, 261। अब देखो फिर वही बात, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, आगे कितना बचा हुआ 62, 29 गुना 2 19 गुना 3 38 38 एक टाइम जाएगा तो 381 बचेगा। तो ये कितना बचा 62 प्लस 19, ये कितना हो गया आपके पास 81। तो आंसर इज 81। ये बहुत अच्छा तरीका है, जब आप आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे तो प्रॉपरली बताऊंगा अब ये क्या है एक्चुअली में, ये है क्या। सो आपके पास क्या है 119 191 ग्रुप्स बनेंगे, ये परफेक्ट स्केयर को छोड़ के जो नंबर बचता है ना एक्चुअली उसका तरीका होता है। जब आप अभी वीडियो के साथ जुड़ेंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू नो एवरीथिंग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टू नंबर्स आर 55 एंड 99, HCF इज 11, देन फाइंड देयर एलसीएम। देखो आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मैं बात कर रहा हूँ 2 नंबर्स की, वो होता है मेरे पास एलसीएम इंटू ऑफ देयर एचसीएफ। देख ले वो क्या होता है मेरे पास देयर एलसीएम इंटू ऑफ देयर एचसीएफ। तो 2 नंबर्स कौन से, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या 55 गुना 99 इज इक्वल टू एचसीएफ 11 इंटू ऑफ एलसीएम। तो 9 5 250 प्लस 25, आंसर इज सॉरी 9 पंजे 45 450 प्लस 9 पंजे 45, आंसर इज 495, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा मैं। HCF and LCM of two numbers are 19 and 969 respectively. If one number is 57, find the other number. तो मैं क्या बोलूँगा भाई, LCM दिए अभी मैंने बताया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू ऑफ HCF। डन। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है भाई,
19 सॉरी 19 एलसीएम ले लो 969 इज इक्वल टू 57 इंटू ऑफ सेकेंड नंबर, तो 19 गुना 3 57, तो ये कितना आ गया 323। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही अंतर है, वो सॉरी उत्तर है। इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो जी, आज का धमाकेदार प्रश्नों में से एक धमाकेदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 1 to 7 8, यानी नंबर कितना 1 7 2 8 और के, आपको इनका क्या दिया है भाई, एलसीएम दे रखा है कितना 5182। डन। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल? वेरी 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 बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहूं, मेरे पास क्या होता है कि दो नंबर्स हैं भाई। सो अगर मैं क्या करना चाहूं, मैं वैल्यू निकालना चाहूं रफली, अगर हम आइडिया लगाएं तो के क्या होगा 5182 बाय 1728, 3 का कुछ हो सकता है। डन। अगर देखो 1728 की बात करें, इसके भाई फैक्टर क्या होंगे? अगर आप इसके बेसिकली आप फैक्टर बनाएंगे तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे 2⁻6 इंटू 3 का क्यूब, ये बनेंगे। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछता हूं कि के को आप कैसे लेके जाओगे, के को आप लेके कैसे जाओगे? बिकॉज एचसीएफ होता तो दोनों नंबरों में होता, ठीक है। अब देखो जरा, वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 3 का पावर 3, बिकॉज ये तो होना ही होना चाहिए। सो अब आप क्या कर सकते हो, इट मीन्स वैल्यूज क्या हो सकते हैं 3 का पावर 3 इंटू 2 बोल सकते हो, या इसको 3 भी बोला जा सकता है क्योंकि एक 3 तो ऑलरेडी आना ही चाहिए। डन। ये फर्स्ट वैल्यू होगी। सेकंड वैल्यू के लिए क्या करोगे आप 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 इंटू 2⁻²। और मैं यहां पे जा कहां तक सकता हूं, मैं कहां तक जा सकता हूं, इसमें मैं जा सकता हूं 3⁻³ इंटू 2⁻6 तक। तो 6 वैल्यूज तो मेरे पास ये आ गई और एक वैल्यू होगी, तो 6 + 1 वैल्यूज आर टोटल 7 वैल्यूज। दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, समझ रहे हो? बिकॉज अगर आप बात करोगे 3⁻4 इंटू 2⁻6, इसका जो एलसीएम आएगा ना आपके पास, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 5184। समझ आई बात? तो ये आपके पास, और 3 भी ले लो, अगर आप इसको 3 भी ले लो तब भी आएगा। डन। सो दैट इज द राइट क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।